आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कोई एक्सप्रेशन x के किस रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होता है और किस रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव होता है। इसको हम लोग साइन स्कीम ऑफ एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन का साइन स्कीम, कोई किसी एक्सप्रेशन के बारे में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम जानना चाहते हैं कि x के किस रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और किस रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा, तो हम कैसे जानेंगे, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साइन स्कीम फॉर एन एक्सप्रेशन। हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई x माइनस 3। हम जानना चाहते हैं कि x के किस रियल वैल्यू के लिए, रियल वैल्यू कहने की जरूरत नहीं है, साइन का मतलब ही है कि रियल नंबर में ही साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव। इमेजिनरी नंबर में बड़ा और छोटा का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऑर्डर रिलेशन नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटर देन, लेस देन की बात जहां भी करेंगे तो आपको अपने से समझ लेना है कि हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि x के किस रियल वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और किस रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा। तो मेथड क्या है कि जिस एक्सप्रेशन का साइन जानना चाहते हैं उसके न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करके x निकालिए और x के जो रियल वैल्यूज मिलेंगे उसी से हमको मतलब है, इमेजिनरी वैल्यूज को छोड़ देंगे। तो इससे x का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप निकाल सकते हैं और डिनोमिनेटर को भी 0 करके x निकालिए। x कितना आ रहा? 3। अब x के कितने वैल्यूज मिले? 3 वैल्यूज मिले। तो साइन स्कीम फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बाई x माइनस 3 इज, साइन इसका क्या होगा? इसका साइन देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, जो वैल्यूज मिले हैं इसका साइन जानना चाहते हैं, किसी एक्सप्रेशन का साइन जानना चाहते हैं तो उसके न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करके x निकालिए, डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट करके x निकालिए। x के जो रियल वैल्यूज मिले उसको नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिए। अगर 3 रियल वैल्यूज मिले तो नंबर लाइन 4 पार्ट्स में बढ़ जाएगा, सबसे छोटे वाले को सबसे बाएं, फिर नेक्स्ट 3 है, नेक्स्ट 4 है। तो ये 3 रियल वैल्यूज मिले तो देखिए पूरा नंबर लाइन 4 पार्ट्स में बढ़ गया। अगर 2 रियल वैल्यूज मिलते तो 2 मिलते तो 3 पार्ट्स में बढ़ जाता, 1 रियल वैल्यू मिलता तो 2 पार्ट में बढ़ जाता, और अगर एक भी रियल वैल्यू नहीं मिला तो 1 ही पार्ट होगा। यानी नंबर ऑफ पार्ट्स विल बी 1 मोर देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑब्टेन। रियल वैल्यू जितने मिलेंगे उससे पार्ट्स की संख्या 1 ज्यादा होगा। तो यहां 3 रियल वैल्यूज मिले हैं तो 4 पार्ट्स है। किसी एक पार्ट में आप साइन चेक कर लीजिए, किसी एक पार्ट में जिसमें आप चेक करना चाहते हैं। ये अगर हम इसमें चेक करते हैं तो 1 से छोटा कोई एक नंबर आप रख दीजिए, कोई नंबर ले सकते हैं 1 से छोटा, -1 ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो 0 लेने पर बहुत आसान होगा। अब इसमें 0 रख करके देखिए, तो इसमें 0 रखिए x, तो 4/-3 नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव, और साइन ऑल्टरनेटली बदलेगा। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। कोई जरूरी नहीं कि यहां चेक कीजिए, हम मान लीजिए इसमें चेक करते हैं। 1 से 3 के बीच में 2 रखते हैं, 1 से 3, हाँ इसमें चेक कर रहे हैं तो इसी इंटरवल का कोई एक नंबर रखेंगे। तो 1 से 3 के बीच में मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 4 + 4 8 - 10 -2, और यहां 2 - 3 -1, -2/-1 2 आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये चेक कर लिया तो अल्टरनेटली बदलते जाइए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो क्या मेथड हो गया? जिस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना चाहते हैं उसके न्यूमरेटर को 0 करके x निकालिए, डिनोमिनेटर को भी 0 करके x निकालिए, और x के जो रियल वैल्यूज मिलते हैं
उसको नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिएगा, इमेजिनरी वैल्यूज को छोड़ दीजिए, रियल वैल्यू जो मिलते हैं उसको नंबर लाइन पर मार्क कीजिए। जितने रियल वैल्यूज मिलेंगे, जैसे यहां 3 मिला है तो पार्ट्स की संख्या 4 हो जाएगा, अगर 4 मिलता तो पार्ट्स की संख्या 5 हो जाता। किसी एक पार्ट में साइन चेक कर लीजिए और अल्टरनेटली साइन बदलते जाइए। हाँ, लेकिन अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीटेड हो जाए, इवन टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीटेड हो जाए तो उसके दो, जैसे इसमें देखिए इसके दोनों तरफ अपोजिट साइन है, इसके दोनों तरफ अपोजिट साइन है, इसके दोनों तरफ अपोजिट साइन है, लेकिन अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीटेड हो जाए 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो उसके दोनों तरफ अपोजिट नहीं सेम साइन होगा। तो एक एग्जांपल्स हम क्लियर करते हैं। और ऐसे तो अल्टरनेटली साइन बदलेगा, लेकिन अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीटेड हो जाए 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, तो उसके दोनों तरफ सेम साइन होगा। हम एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल क्यूब इनटू, चलिए ये ले लिया। तो क्या हमने बतलाया था, न्यूमरेटर को 0 करके x निकालिए, न्यूमरेटर को 0 करके x निकालते हैं। अब इसमें तो 2 फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x इमेजिनरी नंबर आ जाएगा और इमेजिनरी वाला -1 को आई स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर हुआ, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, तो इमेजिनरी वाला को नहीं लेना है। और डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, अगेन डिनोमिनेटर को 0 करते हैं तो क्या आया, x का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन 3 टाइम्स, इसका भी ध्यान रखिएगा 3 टाइम्स आ रहा है। ये क्यों 3 टाइम्स हुआ, x माइनस 1 का होल क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, हाँ तीनों इक्वल होगा, क्योंकि x माइनस 1 का क्यूब का मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 0 करेंगे बारी बारी से तो 1 1 1 आएगा। ऐसे आंसर तो एक ही हो 1, लेकिन कितना बार आ रहा है इसका यहां साइन स्कीम लिखते समय इंपॉर्टेंस है। हमने कहा ना कि कोई रूट इवन टाइम्स रिपीटेड है तो दोनों तरफ सेम साइन होगा, और ऑड टाइम्स है या बाकी केसेस में ऑल्टरनेटली बदलता है। तो अब हम लिखते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इज, साइन हम लिखते हैं इसका, क्या साइन होगा, ये क्या आया है 1 और 4 आया है, लेकिन 1 4 बार आया है। 1 यहां हम याद रखने के लिए 4 लाइन खींच दिया ताकि याद रखे कि इवन टाइम्स आया है, और 4 आया है 4, तो आया है ऐसे 2 ही नंबर 1 और 4, तो ये पूरा कितने पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में, 2 नंबर मिला तो 3 पार्ट में। किसी एक पार्ट में साइन चेक कर लीजिए, हम 1 से छोटा कोई एक नंबर 0 रखते हैं, 0 इसमें रखिएगा तो क्या आएगा 4, यहां 1, 4 इंटू 1 4, यहां -1 का क्यूब -1, 4 बाई -1 -4, नेगेटिव आ रहा है। लेकिन 1 इवन टाइम्स, ऐसे साइन नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव होता, लेकिन 1 कितना बार रिपीटेड है 4 टाइम्स, 3 बार यहां है, 1 बार यहां आ रहा, यानी 1 एक्चुअली 4 बार रिपीटेड है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड है, तो इसके दोनों तरफ सेम साइन होगा, तो यहां नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव होगा। उसके बाद ये तो इवन टाइम्स रिपीटेड नहीं है, एक ही बार है, तो अल्टरनेटली बदलेगा, नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव। तो यही हो गया साइन स्कीम। हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी साइन स्कीम लिख करके दिखलाते हैं, और साइन ऑफ
साइन ऑफ, हम जानना चाहते हैं एक्स साइन एक्स का साइन जान। ये साइन स्कीम का जो मेथड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अलजेब्रिक हो, मिक्स्ड हो, लॉगरिथमिक हो, सबके लिए ही। तो क्या करेंगे, एक्स साइन एक्स को 0 करेंगे। इससे क्या आया, एक तो आ गया एक्स 0 और दूसरा आ गया साइन एक्स 0। और आप जानते हैं कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा का जनरल वैल्यू होता है n पाई, जहां n क्या है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो यहां x क्या होगा, n पाई होगा, जहां n क्या है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अब साइन लिखना चाहते हैं, साइन ऑफ x साइन x, साइन ऑफ x साइन x। अब साइन ऑफ x साइन x लिखना चाहते हैं तो क्या आया है, x 0 आया, यहां क्या आएगा बताइए, तो x क्या आया 0 रखिएगा, n 0 रखिएगा तो 0 और 1 रखिएगा +-1 तो +-पाई +-2 पाई, ये सब आ रहा है, यानी 0 आ रहा, पाई आ रहा, 2 पाई आ रहा, 3 पाई आ रहा, -पाई आ रहा, -2 पाई आ रहा, इस तरह से -3 पाई एंड सो ऑन। लेकिन 0 2 बार हो गया, एक यहां है और एक यहां है, तो 0 इवन टाइम्स रिपीटेड है। अब किसी एक पार्ट में साइन चेक कर लीजिए जिसमें आप चेक करना चाहते हैं। हम इसमें 0 से π/2 में x का वैल्यू π/2 रख करके देखते हैं। π/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा π/2 और साइन π/2 1, π/2 इंटू 1 π/2 पॉजिटिव आ रहा है। और 0 चूंकि इवन टाइम्स रिपीटेड है, इसमें चेक कर लिया, कहीं भी चेक कर सकते हैं एक पार्ट में। 0 चूंकि इवन टाइम्स रिपीटेड है इसलिए इधर और इधर सेम साइन होगा, तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा। इसके बाद तो साइन अल्टरनेटली बदलेगा, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी हमको क्लियर हो गया कि 0 से पाई में x साइन x पॉजिटिव होगा, पाई से 2 पाई में यानी x का वैल्यू पाई से 2 पाई कुछ भी दीजिएगा तो ये नेगेटिव आएगा, 2 पाई से 3 पाई में दीजिएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, -पाई से 0 में पॉजिटिव आएगा, -2 पाई से -पाई में नेगेटिव आएगा। हम इसका साइन जान गए कि x के किस वैल्यू के लिए यह एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा और किस वैल्यू के लिए नेगेटिव। तो फाइनल कंक्लूजन, किसी एक्सप्रेशन का साइन जानना चाहते हैं, यानी यह जानना चाहते हैं कि x के किस रियल वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है और किस रियल वैल्यू के लिए नेगेटिव है, तो एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर को 0 करके x निकालिएगा, डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट करके x निकालिए, x के जो रियल वैल्यूज मिलते हैं उसको नंबर लाइन पर मार्क कर दीजिएगा। अगर रियल वैल्यूज की संख्या n है तो नंबर लाइन n+1 पार्ट में बट जाएगा। किसी एक पार्ट में साइन चेक कीजिए, ऑल्टरनेटली साइन बदलते जाइए। लेकिन अगर कोई रूट इवन टाइम्स रिपीटेड हो जाए, इवन टाइम्स का मतलब 2 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम्स, तो उसके दोनों तरफ सेम साइन कर दीजिएगा और बाकी में ऑल्टरनेटली साइन बदलते जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो जो भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपने आवश्यकता के अनुसार वीडियो को वॉच कर सकते हैं। prof.k.c सिन्हा और एक फ़ोन नंबर भी है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है 9006481666, इस पर आप प्रॉब्लम्स अपना भेज सकते हैं, उसका भी डिस्कशन किया जाएगा। इसमें इस YouTube चैनल में 9th 10th 11th 12th और जेई मेन और एडवांस के लिए वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, ग्रेजुएशन और पीजी के लिए भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।